हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज़ विशाल वर्धन। आज मैं आपको टॉम कैट सर्वर इक्लिप्स में कॉन्फ़िगर करना सिखाऊंगा। ठीक है। तो इसको अगर आप कॉन्फ़िगर कर लेते हो तो फिर आप एडवांस जावा में सर्वलेट की कोडिंग कर पाओगे। ठीक है। तो अभी तक मैंने आपको व्हाट इज सर्वलेट पढ़ा दिया है, वेब टेक्नोलॉजी समझा दिया है, सर्वलेट एपीआई पढ़ा दिया है, सर्वलेट इंटरफेस पढ़ा दिया है, जेनेरिक सर्वलेट पढ़ा दिया है। ठीक है। एचटीटीपी सर्वलेट पढ़ा दिया है, सर्वलेट लाइफ साइकिल पढ़ा दिया है, सर्वलेट एग्जाम्पल पढ़ा दिया है, और सर्वलेट कैसे काम करता है यहाँ तक हमने देखा है। ठीक है। तो आज फाइनली मैं आपको इक्लिप्स में, ठीक है, इक्लिप्स में आज मैं टॉम कैट सर्वर आपको कॉन्फ़िगर करके दिखाऊंगा। ठीक है। तो सबसे पहले मैं अपना आईडी खोल लेता हूँ। तो ये यहाँ मैं खोलने जा रहा हूँ। ठीक है। तो ये खुल रहा है। इसको मैं लॉन्च कर दूंगा। अगर अभी तक आपने इक्लिप्स का आईडी इंस्टॉल नहीं किया है, मतलब कि डाउनलोड करके इंस्टॉल नहीं किया है, तो कर लें। देखिए आपको क्या लिखना है, इक्लिप्स डाउनलोड। ठीक है। सबसे ऊपर जो पेज मिल रहा है आपको, यहाँ पे आपको क्लिक कर लेना है। यहाँ क्लिक करके आपको यहाँ पे डाउनलोड कर लेना है। ठीक है। डाउनलोड का बटन है। तो जब आप डाउनलोड करोगे और फिर जब इंस्टॉल करने जाओगे, ठीक है, उसके बीच में आपके पास ऑप्शन रहेगा कि आपको जावा डेवलपर डाउनलोड करना है कि जावा इंटरप्राइज एडिशन डाउनलोड करना है। तो आप जावा इंटरप्राइज एडिशन सेलेक्ट कर लेना। ठीक है। अगर आप वो कर लेते हो तो फिर आप वेब डेवलपमेंट कर पाओगे। ठीक है। डायनेमिक वेब डेवलपमेंट आप कर पाओगे। तो आप जावा ई सेलेक्ट करना। ठीक है। जावा डेवलपर मत सेलेक्ट करना। ठीक है। और भी बहुत सारा ऑप्शन होगा। तो सबसे टॉप पर आपको जावा डेवलपर और जावा ई देखने को मिलेगा। ठीक है। तो वो सिंपली सेलेक्ट कर लेना। ठीक है। ये करने के बाद आप सिंपली इक्लिप्स खोल लेना। ठीक है। तो आपको ये वाला पेज खुलते हुए नहीं दिखेगा, आपको एक वेलकम पेज खोलते हुए मिलेगा। वेलकम पेज में आप अगर आपको वेलकम पेज को हटा लेना। ठीक है। सिंपली ऊपर फाइल के पास आना, फाइल के पास आके न्यू में जाना। अगर वहां पे न्यू का ऑप्शन मिल रहा है वेलकम पेज में तो वहीं से कर लेना। ठीक है। यहाँ आके आप सिंपली न्यू में आना, न्यू में आके डायनेमिक वेब प्रोजेक्ट हमें सेलेक्ट करना है। ठीक है। तो डायनेमिक वेब प्रोजेक्ट सेलेक्ट कर लेना है। यहाँ मैं सिंपली क्लिक करता हूँ। अगर आपको यहाँ पे डायनेमिक वेब प्रोजेक्ट नहीं देखने को मिल रहा है तो अदर्स में जाना। ठीक है। अदर्स में जाना, अदर्स में आके यहाँ सिंपली डायनेमिक ऐसे करके सर्च करोगे डायनेमिक वेब प्रोजेक्ट तो आपको मिल जाएगा। ठीक है। तो इसको सेलेक्ट कर लेना। इसको मैं सेलेक्ट करके नेक्स्ट कर देता हूँ। तो आपको ये पेज खुलते हुए मिलेगा। ठीक है। तो मेरे में अपाचे टॉम कैट पहले से कन्फिगर है। तो सबसे पहले मैं क्या करूँगा, इसको हटा दूंगा। ठीक है। इसको मैं डिलीट कर देता हूँ। तो मैं इसको हटा दिया। अब मेरे पास कोई सर्वर नहीं है कन्फिगर। ठीक है। अभी देखिए यहाँ पे मैं, यहाँ पे एक सिंपली आप आके सर्वर फोल्डर बना लीजिए। ठीक है। और यहाँ इसको ओपन करिए और इसको मैं डिलीट कर देता हूँ अभी के लिए। इसको मैं डिलीट कर दिया। ठीक है। क्योंकि पहले से मेरे पास है। यहाँ मैं डिलीट कर दिया। तो आपको क्या करना है, सिंपली सर्वर फोल्डर यहाँ पे आप बना लीजिए और सिंपली डेस्कटॉप पे रख दीजिए। ये कर लिया। ठीक है। फिर इक्लिप्स खोलिए। इक्लिप्स खोल के फाइल के पास जाइए, न्यू पे जाइए। तो डायनेमिक वेब प्रोजेक्ट है। तो इससे पहले हम लोग सबसे पहले कॉन्फ़िगर करेंगे अपना सर्वर को। तो मैं जो सर्वर कॉन्फ़िगर कर रहा हूँ वो टॉमकैट कर रहा हूँ। इसको सेलेक्ट करिए। ठीक है। यहाँ पे इसको फुल स्क्रीन कर लीजिए और यहाँ पे अपाचे को सेलेक्ट कर लीजिए। सबसे नीचे सबसे जो लेटेस्ट वर्जन आपको देखने को मिल रहा है वो सेलेक्ट कर लीजिए। ठीक है। सेलेक्ट करके नेक्स्ट कर लीजिए। नेक्स्ट कर लिया। फिर डाउनलोड एंड इंस्टॉल कर लीजिए। ठीक है। इसको एक्सेप्ट कर लीजिए और फिनिश कर दीजिए। तो आपसे पूछा जाएगा आप कहाँ रखना चाहते हो। तो मैंने आपको जो सर्वर फोल्डर बना के दिया हुआ है वहीं पे सेलेक्ट करना है। ठीक है। सर्वर फोल्डर।
यहाँ पे सेलेक्ट फोल्डर कर लीजिए। यहाँ आपको देखने को मिलेगा स्पेसिफाइड टर्म कैन स्टोलन डज नॉट एग्जिस्ट, तो आपको इसका टेंशन नहीं लेना है, ठीक है। नीचे आपका डाउनलोड हो रहा है। तो इस तरीके से हम लोग अपाचे टॉमकैट को कॉन्फ़िगर करते हैं अपने आईडी में। तो जो मैं आईडी सेलेक्ट किया वो इंटेल आईजे है, ठीक है। चलिए, तो ये भी आपका हो रहा है। थोड़ा टाइम लगेगा इसमें, ठीक है। थोड़ा टाइम लगेगा, तो इसको होने दीजिए, ठीक है। तो अभी मैं गूगल पे आता हूँ और आपको ये पेज दिखाता हूँ। देखिए, हमने ये सारा चीज़ पढ़ा हुआ है, ठीक है। तो आप मेरे चैनल पर जा सकते हो, ठीक है। और वहाँ पे आप एडवांस जावा, जिसमें मैं सर्वलेट जेएसपी पढ़ा रहा हूँ, वो आप पढ़ सकते हो, ठीक है। तो यहाँ मैं आया और सिंपली लिख रहा हूँ विशाल वर्धन जावा। ये लिखने के बाद मैं अपने चैनल पे आया, ठीक है। विशाल वर्धन, यहाँ आने के बाद मैं प्लेलिस्ट पे जा रहा हूँ। प्लेलिस्ट में आने के बाद देखिए, यहाँ मैं कोर जावा, JDBC, स्प्रिंग बूट और माइक्रो सर्विसेज, ये चारों टॉपिक हैंडल कर रहा हूँ, ठीक है। तो जो आपका लेवल होगा आप उस लेवल पर पढ़ सकते हो। अगर आप एकदम बेसिक्स हो, नए आए हो प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में, ठीक है, तो आप कोर जावा के साथ जा सकते हो। अगर नहीं, कोर जावा का नॉलेज है आपके पास, तो आप J2EE पे जा सकते हो, ठीक है। अगर नहीं, J2EE का भी नॉलेज है, एडवांस जावा का भी नॉलेज है जिसमें सर्वलेट जेएसपी आता है, तो आप स्प्रिंग बूट पर जंप लगा सकते हो, ठीक है। अगर नहीं, स्प्रिंग बूट और J2EE से पहले आपको स्प्रिंग फ्रेम का नॉलेज लेना है, तो मैंने स्प्रिंग फ्रेम इन वन वीडियो बना के रखा हुआ है, ठीक है। 3.5 घंटे का वीडियो है, 3.5 आवर, तो आप यहाँ से पढ़ सकते हो स्प्रिंग फ्रेमवर्क। और उसके बाद आप स्प्रिंग बूट मेरे साथ शुरू कर सकते हो। और अगर नहीं, स्प्रिंग बूट भी आता है, तो आप माइक्रो सर्विस मेरे साथ पढ़ सकते हो। तो ये सारा टॉपिक मैं हैंडल कर रहा हूँ, ठीक है। बाकी और भी प्लेलिस्ट है, तो आप उसको भी गो थ्रू हो सकते हो, ठीक है। चलिए, तो इतना बात समझ में आया। तो ये आपका अभी वहीं पे अटका हुआ है, ठीक है, कोई बात नहीं, टाइम ले रहा है। 1 सेकेंड। तो फ्रेंड, फाइनली हो गया है, ठीक है। आप सिंपली नेक्स्ट और फिनिश कर देना, ठीक है। तो आपका हो जाएगा। तो यहाँ मेरा हो गया है टॉम कैट 11 सर्वर एट लोकल होस्ट। अब मैं क्या करूँगा, देखिए, राइट क्लिक मारूंगा और इसको स्टार्ट कर दूंगा, ठीक है। और यहाँ भी एक ऑप्शन दिखा रहा है स्टार्ट का, ठीक है। तो मैं यहाँ से राइट क्लिक करके स्टार्ट करता हूँ। स्टार्ट किया। अगर ऐसे हो जा रहा है, ठीक है, टॉम कैट 11 सर्वर एट लोकल होस्ट स्टार्टेड और सिंक्रोनाइज्ड आपको दिखा रहा है, मतलब कि आपका प्रॉपर वे से कॉन्फ़िगर हो गया है, ठीक है। इतना करने के बाद अब आप फाइल पे जाएंगे, न्यू पे जाएंगे और डायनेमिक वेब प्रोजेक्ट सेलेक्ट कर लेंगे। यहाँ अब आप प्रोजेक्ट का नाम देंगे, ठीक है। माई फर्स्ट यूट्यूब प्रोजेक्ट, तो मैंने इसे नाम दे दिया। फिर ये सब ऑटोमेटिक कॉन्फ़िगर कर देगा, ठीक है। डायनेमिक वेब मॉड्यूल वर्जन, ये सब आपका ऑटोमेटिक कॉन्फ़िगर कर देगा, ठीक है। डिफॉल्ट कॉन्फ़िगरेशन फॉर अपाचे टॉमकैट, क्योंकि हमने कॉन्फ़िगर करके रखा हुआ है, ठीक है। फिर यहाँ सिंपली नेक्स्ट करेंगे, नेक्स्ट करेंगे और सिंपली फिनिश कर देंगे। इतना करने के बाद आप देखेंगे यहाँ आपका प्रोजेक्ट का फोल्डर बन चुका है। इसको क्लिक करना है, SRC में जाना है, मेन में जाना है, जावा में जाना है, जावा में नहीं जाना है, ठीक है। वेब ऐप में जाना है, वेब INF में। और ये देखिए आपका web.xml है, ठीक है। तो यहाँ पे आप वेलकम फाइल देख सकते हो, ठीक है। अगर आप कोई HTML पेज बनाते हो, ठीक है, और उसको ये नाम देते हो, तो उस पेज पे वो ब्राउजर खुल जाएगा, ठीक है। उस पेज पे ब्राउजर खुल जाएगा। ये बात आपको समझ में आ रहा होगा। बाकी आप यहाँ देख सकते हो जो डायरेक्टिव स्ट्रक्चर है, ठीक है। तो यहाँ आपको अपने से नहीं बनाने की जरूरत है, ये सारा स्ट्रक्चर आपको प्रोवाइड कर दिया जाएगा, ठीक है।
कैसे कैसे कहाँ पे क्या फोल्डर होगा, उसको आपको बनाने की जरूरत नहीं है, वो पहले से बना के रखा हुआ है। ठीक है। ये करने के बाद माई फर्स्ट यूट्यूब प्रोजेक्ट में राइट क्लिक मारना है। ठीक है। और फिर सिंपली न्यू में जाना है। न्यू में जाके HTML फाइल में जाना है, और यहाँ पे index.html ले लेना है। ठीक है। index.html, तो देखिए यहाँ पे वेलकम लिस्ट बना हुआ है index.html का। ठीक है, यहाँ आप देख सकते हो। तो मैंने वही किया है। फिर सिंपली नेक्स्ट करना है और फिनिश कर देना है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो HTML पेज खुल गया है। ठीक है। HTML पेज खुलने के बाद आप क्या करेंगे, देखिए यहाँ पे सिंपली नाम लिखिए, विशाल वर्धन। ठीक है। ये करने के बाद आप क्या करिए, राइट क्लिक मारिए, फिर आप रन एज पे आ जाइए। रन एज के आने के बाद आपको दिखेगा रन ऑन सर्वर, इस पर क्लिक कर देना है। तो यहाँ पे ये नहीं चलेगा, तो आपको क्या करना है, फाइल में आना है। फाइल में मत आइए, यहाँ आइए माई फर्स्ट यूट्यूब प्रोजेक्ट पर, और यहाँ राइट क्लिक मारिए। इसको राइट क्लिक मारने के बाद आपको क्या करना है, प्रॉपर्टीज में जाना है। प्रॉपर्टीज में जाने के बाद आपको प्रोजेक्ट फैक्ट्स में जाना है। ठीक है। फैसेट्स जो भी इसका नाम है, यहाँ आ जाइए। यहाँ आने के बाद डायनेमिक मॉड्यूल में आना है, और यहाँ पे सिंपली आपको वर्जन चेंज कर देना है। इतना करने के बाद अप्लाई मार देना है। ये अप्लाई करने के बाद अप्लाई एंड क्लोज कर देना है। ठीक है। अब आप राइट क्लिक मारिए, और फिर रनर पे आइए और रन ऑन सर्वर पर क्लिक कर दीजिए। सेव। टॉम कैट 11 को सिलेक्ट कर लीजिए। सिलेक्ट करने के बाद आप नेक्स्ट करिए और फिनिश मार दीजिए। ठीक है। रीस्टार्ट सर्वर वापस कर दीजिए। ये करने के बाद आपको दिखेगा यहाँ विशाल वर्धन। ठीक है। तो आप यहाँ ऊपर देख सकते हो, यहाँ पे आप ऊपर देख सकते हो आपका लोकल होस्ट 8080 पे रन कर रहा है। ठीक है। और आपका जो प्रोजेक्ट का नाम है वो देखने को मिलेगा, स्लैश माई फर्स्ट यूट्यूब प्रोजेक्ट, और फिर स्लैश index.html। ठीक है, जो वेलकम लिस्ट में नाम था वो आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा है। चलिए, तो आपको मैंने कॉन्फ़िगर करना सिखाया। ठीक है। फिर एक और प्रोसेस होता है मैनुअल। उसमें आपको क्या करना पड़ेगा, आपको गूगल में आना पड़ेगा, और यहाँ पे आपको सर्च करना होगा टॉम कैट सर्वर। ठीक है। टॉम कैट अपाचे डाउनलोड। एक सेकेंड। यहाँ पे आप सर्च करिए टॉम कैट अपाचे डाउनलोड, तो ये पेज खुलेगा। ठीक है। तो यहाँ आपको ऑप्शन दे रहा है। ठीक है, कोई नहीं। आप यहाँ आइए और टॉम कैट 11 सेलेक्ट कर लीजिएगा। ठीक है। अभी यही चल रहा है। इसको सेलेक्ट करने के बाद आपको यहाँ पे ऑप्शन दिख रहा होगा। ठीक है। यहाँ आप सिंपली जिप को डाउनलोड कर लीजिएगा। ठीक है। और जिप को डाउनलोड करने के बाद उसको अनजिप कर लीजिएगा। ठीक है। अनजिप कर लीजिएगा, और फिर यहाँ आके, अभी तो मेरा यहाँ पे सर्वर है, वहां पे आके आपको यहाँ मतलब अभी तो मेरा ये क्या हो जाता है, मैंने यहाँ पे टॉमकैट 11 पहले से ही कॉन्फ़िगर करके रखा है। आपको वो पेज फिर वापस खोलना होगा। ठीक है। एक सेकंड देखता हूँ मैं इस तरीके से खोल सकता हूँ कि नहीं। शो व्यू, जो आपको सर्वर दिख रहा है, उस पे क्लिक किया मैं, नहीं। ठीक है। तो एक मैनुअल वे भी होता है, बट ये आसान है, जो मैं आपको पहले दिखाया ना, ये ज्यादा आसान होता है। ठीक है, कोई बात नहीं, वो नहीं होगा। तो वहां पे आपको आके मैनुअली जो आप डाउनलोड किए हैं, ठीक है, फाइल, उसको उठा के रखना होता है। तो वो एक और वे होता है, मैनुअल वे होता है। उससे भी आप कर लोगे कॉन्फ़िगर। ठीक है। फिर जो भी आपका जावा है, आप यहाँ पे उसके फाइल्स बनाओगे। ठीक है, जावा से रिलेटेड। तो उसको हम लोग जनरली
स्टार्टिंग में उसका नाम रखते हैं जैसे सर्वलेट डॉट जावा, ठीक है, समझने के लिए। तो सब हम लोग करेंगे, ठीक है। तो अभी तो बना बनाया भी आता है, जैसे मैं दिखाता हूँ ना। माई फर्स्ट यूट्यूब प्रोजेक्ट, यहाँ राइट क्लिक मारा, न्यू पे गया, और यहाँ देखिए आपको सर्वलेट का ऑप्शन मिल रहा होगा। फिर सिंपली यहाँ पे आप क्या करिए, कॉम डॉट कंपनी ऐसे लिखा जाता है, इसको रिवर्स ऑर्डर में लिखा जाता है, ठीक है, इतना करके छोड़ दीजिए। और फिर यहाँ पे आप सर्वलेट का नाम सर्वलेट ही रख दीजिए, ऐसे करके रख दिया, ठीक है। सर्वलेट का नाम सर्वलेट करके ही रख दिया। अब सिंपली क्या करूंगा, मैं नेक्स्ट करूंगा, ठीक है, फिर नेक्स्ट करूंगा। और यहाँ देखिए आप, डू गेट और डू पोस्ट मेथड पहले से ही है सिलेक्टेड। बाकी जो इनिट डिस्ट्रॉय है, सर्विस है, इसे हमें सेलेक्ट करने का जरूरत नहीं होता है, क्योंकि ये पहले से ही इम्प्लीमेंटेड है। हम लोग को बस डू गेट और डू पोस्ट से मतलब होता है। अब मैं सिंपली फिनिश कर दूंगा। फिनिश करूंगा तो आपको अलग से कुछ भी नहीं लिखने का जरूरत है। सिंपली आपको बना बनाया क्लास आएगा, बस आप यहाँ के लॉजिक्स को इम्प्लीमेंट करिए, ठीक है, लॉजिक्स को इम्प्लीमेंट करिए। तो आपको डू गेट डू पोस्ट दिख रहा है, ये आप समझ पा रहे होंगे, ठीक है। हम्म, तो यहाँ पे आप देखेंगे कि यहाँ आपको HTTP सर्वलेट में एक्सटेंड करके दिखाया जा रहा है, ठीक है। तो आजकल जो भी यूज होता है वो हम HTTP सर्वलेट को एक्सटेंड करके करते हैं, ना ही जेनरिक को करते हैं, ना ही सर्वलेट को करते हैं, ठीक है। HTTP सर्वलेट को ही करते हैं। ये बात आपको समझ में आ रहा होगा। अभी आप जैसे SRC है, ठीक है, SRC में मेन खोलिए, तो यहाँ जावा देखिए, कॉम कंपनी खोलिए, तो यहाँ आपको दिखेगा सर्वलेट डॉट जावा, ठीक है। तो ये पेज खुल जाएगा। अभी जैसे डूगेट है, तो यहाँ पे आपको मैं सिखाया था, क्या सिखाया था, रिस्पॉन्स को सेट कंटेंट कर लीजिए, ठीक है। तो राइट क्लिक मारेंगे, तो यहाँ आपको ऑप्शन दिखेगा, बट यहाँ नहीं दिख रहा है, अच्छा अच्छा सॉरी। रिस्पॉन्स पूरा है, ये ऐसे सेलेक्ट करिए, देखिए रिस्पॉन्स का बटन दिखा, क्लिक कर लीजिए, फिर डॉट लगाइए, सेट शिफ्ट कंटेंट, तो आपको यहाँ दिख रहा होगा कंटेंट टाइप, ये सेलेक्ट कर लीजिए, ठीक है। अब मैं जो करना चाहता हूँ वो टेक्स्ट पे करना चाहता हूँ, टेक्स्ट, ठीक है, /HTML ऐसे कर लीजिए, और यहाँ पे कर लीजिए, ये आपका लोअर केस में होगा, HTML, ये कर लिया, ठीक है। तो आप जो रिस्पॉन्स देना चाहते हैं वो आप HTML फॉर्मेट में देना चाहते हैं, ठीक है, तो वो मैंने कर लिया। अभी मैं फिर से रिस्पॉन्स लिखूंगा, रिस्पॉन्स डॉट, और यहाँ पे अभी मैं क्या करूंगा, गेट राइटर लगा दूंगा, गेट राइटर, ठीक है, गेट राइटर लगाया। ये लगाने के बाद इक्वल्स टू लगाऊंगा, और ये जो रिटर्न टाइप इसका है वो क्या, प्रिंट राइटर है, ठीक है, प्रिंट राइटर है। तो मैं सिंपली यहाँ पे प्रिंट राइटर ले लूँ, देखिए प्रिंट राइटर ले लिया, और इसका नाम दे देता हूँ आउट। तो यहाँ पे एरर दिखा रहा है, इंपोर्ट करने बोल रहा है, कर लेता हूँ, इंपोर्ट कर दिया। ये करने के बाद अब मैं लगाऊंगा आउट डॉट, ठीक है, प्रिंट। यहाँ पे मैं आपको 3 बार कर लूंगा, ठीक है, 3 बार कर लूंगा, कंट्रोल C, कंट्रोल V, कंट्रोल V, ठीक है। यहाँ पे मैं एक HTML का बनाऊंगा पेज, HTML, और फिर यहाँ मैं एक बॉडी बनाऊंगा, ठीक है। और यहाँ पे मैं पैराग्राफ के अंदर लिख देता हूँ, हेलो, दिस इज माय फर्स्ट वेब प्रोजेक्ट, ऐसे कर लीजिए, ठीक है। और इसको बंद कर लीजिए, /P। ये करने के बाद वापस आप यहाँ पे बॉडी को बंद कर दीजिए, ठीक है। और यहाँ पे अब मैं HTML को बंद कर देता हूँ। तो ये मेरा कोडिंग कंप्लीट हो गया।
इतना करने के बाद आप क्या करिए, राइट, पहले कंट्रोल एस कर लीजिए, ठीक है, सेव कर लीजिए। फिर राइट क्लिक मारिए, रन एज, रन ऑन सर्वर, ठीक है, इसको सेलेक्ट कर लीजिए, नेक्स्ट करिए, फिनिश कर दीजिए। फिर मैं ओके कर देता हूँ। तो यहाँ मैंने सर्वलेट डॉट जावा नाम रखा है, ठीक है। तो आप यहाँ देख सकते हैं सर्वलेट, ठीक है, सर्वलेट स्लैश सर्वलेट, ये जो नाम मैंने रखा है वही दिखा रहा है। अभी मैंने मैपिंग नहीं किया है, ठीक है, तो मैपिंग आपको पढ़ाऊंगा। जब मैं आपको मैपिंग पढ़ाऊंगा उसके बाद यहाँ पे आपका जो नाम आप चाहते हो वो यहाँ पे आपको दिखेगा, ठीक है। तो अभी मुझे आपको बहुत कुछ पढ़ाना है, जैसे आपको फ्रंट एंड से बैक एंड कैसे डेटा आता है, ठीक है, एचटीएमएल में आप लिखते हो, फॉर्म क्रिएट करते हो, फॉर्म के अंदर आप फिर मेथड बनाते हो, तो वो सारी चीज़ मैं दिखाऊंगा, ठीक है, उसका टेंशन नहीं लेना है। अभी तो मैं आपको बस टॉमकैट कॉन्फ़िगर करना सिखा रहा था, उसी में साथ ही साथ मैं आपको एचटीएमएल पेज भी दिखा दिया और बैकएंड के लिए सर्वलेट का भी पेज दिखा दिया। तो यहाँ पे मैंने ये ऐसा इसलिए किया है क्योंकि ये करने के वजह से आपको ब्राउजर पर सर्वलेट का आउटपुट देखने को मिलेगा, ठीक है, इसीलिए मैंने ऐसे लिखा। तो ये बात आपको समझ में आया होगा। चलिए, तो मुझे लगता है कि मैं आपको इस वीडियो में जो मुझे आपको बताना था वो सारा बात मैंने आपको बता दिया है, ठीक है, ऐसा सच और कुछ नहीं है। बाकी जैसे यहाँ टर्मिनल है, तो टर्मिनल में अगर आप यहाँ सिंपल सिस्टम डॉट आउट प्रिंटलन जो कोर जावा में लिखे हैं ना, वो करते तो क्या होता। एक सेकेंड, एस बाई एस सिस्टम डॉट आउट प्रिंटलन और यहाँ पे लिखते विशाल वर्धन, ऐसे कर दिया, ठीक है, कंट्रोल एस कर दिया, राइट क्लिक मारा, रन एस पे गए, रन ऑन सर्वर किया, इसको सेलेक्ट किया, नेक्स्ट किया, फिनिश किया, ठीक है, ओके किया, तो क्या होगा। टर्मिनल पे आता हूँ मैं, तो यहाँ तो एज सच जो मैंने लिखा था आउट प्रिंट के अंदर ये ब्राउजर पे आउटपुट दिखाया, बट ये सिस्टम डॉट प्रिंट एलन का आउटपुट कहाँ दिखाया, देखिए ये कंसोल पर दिखाया। जो हम लोग कोर जावा में करते थे वही सेम चीज हुआ, ठीक है, कंसोल में दिखाया, बट हमें ब्राउजर पे दिखाना था, इसीलिए ये सारे स्टेप्स किए, ठीक है। तो ये बात आप समझ पा रहे होंगे, ठीक है। सिस्टम डॉट आउट प्रिंट एलन कोर जावा वाला सिस्टम जो कंसोल पर आपको आउटपुट दिखाएगा, और अगर आप ऐसे करोगे तो सर्वलेट का आउटपुट ब्राउजर पे दिखाएगा। तो चूंकि हम लोग एडवांस जावा पढ़ रहे हैं, सर्वलेट सीख रहे हैं, तो हम लोग को फोकस ब्राउजर पे करना है। तो यहाँ पे इसका काम अब काफी हद तक खत्म हो गया है, ठीक है, सिस्टम डॉट प्रिंट एलन का। अब हम लोग डील करेंगे ब्राउजर पे। तो यहाँ आप देख सकते हो सर्वलेट का कंस्ट्रक्टर है, ठीक है, इंपोर्ट किया हुआ गया है, इंपोर्ट किया गया है, ठीक है। देखिए हमारा पैकेज का नाम भी दिखा रहा है सबसे ऊपर, कॉम डॉट कंपनी है, तो रिवर्स ऑर्डर में है। जैसे कंपनी डॉट कॉम होता है, बट हम लोग जब यहाँ क्रिएट करते हैं ना तो उसको रिवर्स ऑर्डर में लिखते हैं। फिर देखिए जगार्ता, पहले जावा एक्स था शायद, ठीक है, तो वो अब अपडेट होके जकार्ता नाम हो गया, नया नाम हो गया। उसके अंदर सर्वलेट है और उससे हम लोग को सर्वलेट एक्सेप्शन मिल रहा है, तो हम लोग उसको यूज कर पा रहे हैं, ठीक है, यहाँ पे थ्रो सर्वलेट एक्सेप्शन ये क्लास को। तो ये चीज है, तो ये एक बना बनाया क्लास है जिसमें हम लोग सिर्फ लॉजिक दे लिख रहे हैं, ठीक है। तो ये बात आपको समझ में आया होगा। बाकी इसमें सच कुछ है नहीं, बाकी डिफॉल्ट आपका डू गेट मेथड ही चलता है। आपको पोस्ट बताना पड़ता है, ठीक है, फ्रंट एंड से कि आप पोस्ट पर काम करना चाहते हो, एक ये चीज है। तो धीरे धीरे हम लोग सीखेंगे समझेंगे, ठीक है। अभी सिंपली आप क्या, आपको क्या करना है, अपने लैपटॉप को खोलना है, अगर आपका जावा डाउनलोड नहीं है तो आप जावा डाउनलोड कर लीजिए। तो मैं आपको बहुत सारे वीडियो में बताया हूँ कैसे आपको जावा डाउनलोड करना है। जावा में कोई टेंशन नहीं है वैसा, सिंपली आप जावा क्या करना है, यहाँ लिखना है जावा, ठीक है, डाउनलोड कर लीजिए ऐसे, ठीक है, जावा डाउनलोड कर लिया, जावा डाउनलोड फॉर विंडोज, तो यहाँ नहीं आइए, पहले आप ओरेकल वाला में आइए, ठीक है, ओरेकल वाला में आके ये पेज आएगा। आप क्या करिए, सिंपली जेडीके 21 सेलेक्ट कर लीजिए, स्टेबल वर्जन है, कोई दिक्कत नहीं आएगा। आपका जो भी ऑपरेटिंग सिस्टम है वो सेलेक्ट कर लीजिए, लिनक्स मैक ओएस विंडोज, तो मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ विंडोज, ठीक है, मेरा विंडोज है। तो मैं सिंपली देखूंगा X64 इंस्टॉलर
और यहाँ सिंपली डाउनलोड कर लूंगा, ठीक है। डाउनलोड करने के बाद यहाँ पे आपको इंस्टॉल करना है, तो यहाँ कोई ऐसा प्रॉब्लम नहीं होगा। सिंपली नेक्स्ट नेक्स्ट करते जाइए और आपका इंस्टॉल हो जाएगा, ठीक है। प्रोग्राम फाइल्स में जो बाय डिफॉल्ट होता है वहां जाके आपका जावा डाउनलोड हो जाएगा। फिर क्या करना है, आपका जहाँ आपका जावा डाउनलोड है उसका क्लास पाथ आपको सेट करना पड़ेगा, ठीक है। तो जैसे मेरा यहाँ डाउनलोड है, मैं क्या करूंगा, लोकल डिस्क सी में जाऊंगा, ठीक है। आपका भी लोकल डिस्क सी में ही होगा अगर आप बाय डिफॉल्ट किए होंगे। लोकल डिस्क सी में जाके प्रोग्राम फाइल्स में जाऊंगा। प्रोग्राम फाइल्स में जाके देखिए जावा डाउनलोड है। जावा में देखिए JDK 21 मेरा डाउनलोड है। सिर्फ फिर मैं बिन में जाऊंगा। बिन में आने के बाद देखिए सारा कमांड यहीं पे पड़ा हुआ है। इसीलिए हम लोग यहाँ से क्या करेंगे, यहाँ से आके हम लोग सिंपली ऊपर देखिए मैं प्रेस कर रहा हूँ, ठीक है, टॉप पर प्रेस किया और यहाँ कंट्रोल C कर दूंगा, ठीक है। जैसे मैं बोल रहा था यहाँ आपका सारा कमांड पहले से ही पड़ा हुआ है, तो आप इसको ये बिन में ही आके आपको डाउनलोड करना पड़ता है। तो देखिए आपका जावा C यहाँ देखने को मिल रहा होगा, देखिए जावा C है, ठीक है। फिर जावा एग्जीक्यूशन के लिए सब कुछ यहाँ पड़ा हुआ है कमांड। तो यहाँ आप ऊपर आइए, प्रेस करिए और कंट्रोल C कर लीजिए। इतना करने के बाद आपको क्या करना है, यहाँ आना है, ठीक है, और एडवांस सेटिंग में चले जाना है। एडवांस सेटिंग, व्यू एडवांस सिस्टम सेटिंग, इस पर प्रेस कर देना तो ये पेज आएगा। ये पेज आने के बाद देखिए कंप्यूटर नेम, हार्डवेयर, एडवांस सिस्टम प्रोटेक्शन, रिमोट, ये सब आ रहा है। आपको एडवांस में जाके सिंपली इन्वायरमेंटल वेरिएबल सेलेक्ट कर लेना है। इन्वायरमेंटल वेरिएबल सेलेक्ट करने के बाद यहाँ आपके आके देखिए मेरा पहले से सेट है तो मैं नहीं करूंगा, बट आपको सिखा देता हूँ। सिस्टम में आके सिंपली क्या करिए, न्यू पे जाइए। यहाँ पे यहाँ पे पाथ ऐसे करके लिख दीजिए और वेरिएबल्स नेम यहाँ पे ऐसे कंट्रोल V कर दीजिए, ठीक है। और फिर ओके करके ओके कर दीजिए तो आपका क्लास पाथ सेट हो जाएगा। यहाँ पे ओके कर लीजिए और फिर यहाँ ओके कर लीजिए तो आपका क्लास पाथ सेट हो जाएगा। इतना करने के बाद आपको सिंपली चेक करना है कि आपका इंस्टॉल हो चुका है कि नहीं। आपको यहाँ पे प्रेस करना है डाउन में सर्च बटन पर और CMD सेलेक्ट कर लेना है। CMD सेलेक्ट करने के बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे जावा, ठीक है, स्पेस -वर्जन लिख देना है। इतना कि आप फिर इंटर मार देना है। देखिए मेरा यहाँ पे इंस्टॉल्ड है, ठीक है। तो जावा इंस्टॉल करना काफी आसान है। फिर आप गूगल पर आइए और आपको इंटेलिजे में सिखा ही दिया हूँ, सॉरी इंटेलिजे नहीं, इक्लिप्स सिखाया हूँ, ठीक है। इक्लिप्स का भी बताया हूँ। इक्लिप्स डाउनलोड पे जाइए और यहाँ टॉप पर आपको दिख रहा है, इसको प्रेस करिए और डाउनलोड पर दबा दीजिए। और जब आप इंस्टॉल कर रहे होंगे उस टाइम याद से जावा ई सेलेक्ट करना है, नॉट जावा डेवलपर, ठीक है। और फिर नेक्स्ट नेक्स्ट करके वो भी आपका इंस्टॉल हो जाएगा, इक्लिप्स, ठीक है। बाकी टॉम कैट आपको मैनुअल करने का जरूरत नहीं है, ठीक है। टॉम कैट आप वहीं जो मैं आपको सिखाया हूँ, ठीक है, यहाँ आके जो मैं आपको प्रोसेस सिखाया था जैसे टॉम कैट आपका कॉन्फ़िगर हो जाएगा, वो प्रोसेस आप कर लीजिए, ठीक है। अगर उससे नहीं होता है तो फिर मैं आपको मैनुअली करके दिखाऊंगा, कोई टेंशन वाला बात नहीं है, ठीक है। अगर आपको उसमें दिक्कत हो रहा है ऑटोमेटिक वाला में जो मैं आपको दिखाया जिससे हो जाएगा, ठीक है, 99% चांस है कि हो जाएगा। अगर नहीं होता है तो फिर मैं आपको मैनुअली कॉन्फ़िगर करके दिखाऊंगा, ठीक है। साथ ही साथ मैंने आपको यहाँ पे दिखाया, आपको index.html करके दिखाया है, ठीक है। तो वेब ऐप के नीचे index.html होता है, ठीक है, नॉट वेब एनएफ के अंदर या मेटा मेटा एनएफ के अंदर। तो आपको यहाँ भी आप राइट क्लिक करके न्यू करके HTML फाइल सेलेक्ट कर सकते हो, बट मैंने आपको कहाँ से सिखाया, मैंने आपको यहाँ से दिखाया, ठीक है। यहीं से आप करोगे तो आपका हो जाएगा, यहाँ पे होना चाहिए, ठीक है। तो आज के लेक्चर में इतना ही था, ठीक है। आज के लेक्चर में इतना ही था। तो एक बार इतना आप करके देखिए क्या आपसे हो पा रहा है कि नहीं। अगर नहीं हो पा रहा है तो आप कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ सकते हैं कहाँ पे दिक्कत आ रहा है, तो मैं आपको बता दूंगा, ठीक है। चलिए, तो तो आपने पहली बार ब्राउजर पे आउटपुट आते हुए देखा है तो आपको मजा आया कि नहीं आया, ये आप एक बार कमेंट बॉक्स में मुझे बताइएगा, ठीक है। अगले लेक्चर में पहले अगले लेक्चर बोलने से पहले लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा, साथ ही साथ कमेंट भी कर दीजिएगा, ठीक है। अगले लेक्चर में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।